स्नान की जो प्रक्रिया है वो अब हो चुकी। जूना अखाड़ा अब अगला अखाड़ा होगा जो यहाँ पर आएगा, लेकिन हम आपको दिखाएं ये वापसी की तस्वीरें। ये अखाड़ा जिस गाजे बाजे के साथ गया था उसी गाजे बाजे के साथ स्नान करने के बाद अब वापस लौटने की जो उनकी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 2 अखाड़े अभी तक स्नान कर चुके हैं। इसके बाद जूना अखाड़ा की तरफ से स्नान होना है और यहाँ जो पालकियां हैं वो तैयार है, भाले तैयार है और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में गए थे उसी अंदाज में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी हाँ, बिल्कुल। अभी स्नान करके वापस लौट रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासियों का यहाँ जमावड़ा हो रहा है, यानी ब्रिगेड फॉर्म हो रही है और ये यहाँ पर इकट्ठा होके फिर इनके पीछे इनके देवता दिखाई पड़ रहे हैं। आगे देवताओं के प्रतीक और अस्त्र के प्रतीक भाले दिखाई पड़ रहे हैं, भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश। और इसके साथ ही अपने अपने देवताओं के साथ ये आगे बढ़ेंगे और अपने अखाड़ों की ओर, शिविरों की ओर प्रस्थान करेंगे। फिलहाल बाकी अन्य जो साधु संत महंत हैं वो इधर से धीरे धीरे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक डेलीगेशन दिखाई पड़ रहा मुझे, किसी जापान, चाइना किसी देश का है या कोरिया का, तो वो विदेशी मीडिया कर्मी हैं लगता है और वो यहाँ पर तस्वीरें लेते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने लाल कपड़े पहन रखे हैं और साथ में महिला सन्यासियों का जत्था भी दिखाई पड़ रहा है सामने। अभी यहाँ पर जैसे अभी तक तो हमने जो अखाड़े जो निकले वो ऐसे स्पीड में लौटे भी, लेकिन अभी ये यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ इसलिए जुटे हुए हैं कि आगे उनके आचार्य महामंडलेश्वर का रथ तैयार हो रहा है, तो ये वेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे उनको इशारा मिला है ये वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे उनके शस्त्र चलते हैं और शस्त्रों के पीछे उनके देवता चलते हैं। यानी ये देवताओं का जो इनके आराध्य देव हैं वो अपने आराध्य देव को पालकी पर लेकर आते हैं और इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं को सामने रखकर ये पूरी शोभा यात्रा चलती है। संजय, जैसे हम देख रहे हैं कई नागा साधु भी हैं, कई ऐसे साधु दिख रहे हैं जिनके पूरे शरीर में भस्म है, तो ऐसे में जब ये स्नान करते हैं तो वहाँ पे ही फिर पूरा पूजा अर्चन करके भस्म रमाकर फिर वापस आते हैं। ये अपने शिविरों से भी स्नान करके चलते हैं, पूरी तरह से पवित्र होकर चलते हैं, श्रृंगार करके चलते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचकर अपना सारा श्रृंगार समर्पित करते हैं माँ गंगा को। फिर वहाँ से दूसरा श्रृंगार करते हैं नहाने के बाद। और दूसरी चीज ये कि कथा ये आती है कि जब गंगा जी को वहाँ से स्वर्ग से भेजा गया, ब्रह्मा के कमंडल से निकली और फिर भगवान विष्णु ने उसे धारण किया और अपने अंगूठे से उनको निश्रित किया, तो जब भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली और भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा को धरती पर आना था। गंगा ने कहा कि मैं इतने वेग से नीचे जाऊंगी, पृथ्वी धंस जाएगी। शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जटा में से गंगा निकली। गंगा ने ब्रह्मा से कहा कि सारे पाप मेरे में नहाने से धुलेंगे, तो वो पाप कहाँ जाएंगे, फिर तो मेरे अंदर ही रहेंगे। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि लेकिन जब कुंभ का मेला होगा, जब पर्व काल होंगे, जब साधु संत तपस्वी सन्यासी आप में स्नान करेंगे तो उनके जो तपस्या का पुण्य है उस पुण्य से आपके सारे पाप धुल जाएंगे और वो सारे आप रिजुविनेट हो जाओगे, आपके सारे पाप, और आप फिर से वैसे निर्मल हो जाओगे। तो वही होता है जब साधु सन्यासी तपस्वी गंगा में स्नान करते हैं तो कहते हैं उनका जो तपोबल है, उनका जो तपह का पुण्य है, तपोपूत है, तो उससे फिर वो जो पुराने पाप हैं, गंगा के जल में अगर पाप है तो वो सारे धुल जाते हैं और गंगा फिर से उससे भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है आम लोगों के मन में है, आपको इतनी, जैसे साधु संत जो अखाड़े की इतनी तपस्या करते हैं, उसके बाद जब यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जाकर मोक्ष की कामना रखते होंगे, यहाँ पे जो आम लोग पहुँचते हो कहते हैं एक बार स्नान कर लेंगे मोक्ष मिल जाएगा, उन्हें मिल जाता होगा? ये तो अपने अपने भाव की बात होती है। कोई आदमी अगर कोई बाबा के यहाँ गया और बाबा ने राख उठा के दे दी, उसके फायदा हो जाता है, जीवन बच जाता है। तो ये अपने अपने भाव की बात होती है। संस्कृत में कहते हैं विश्वास वो फलदायक है, आपका विश्वास है वही फल। पर ये तस्वीरें भी दिखा दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहसिन ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए जो पालकियां हैं वो अब निकल रही हैं इसी रथ से जो आप देख रहे हैं। यहाँ महामंडलेश्वर जो है वो जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, स्नान हो चुका है। नागा साधुओं को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनके जो ईष्ट हैं वो बैठे हैं और उसके बाद ये पालकी जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही है। मार्ग देखिए, वो जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं वहां से आते हुए और इस रास्ते से इनकी वापसी जो है वो हो रही है। और
गाजे बाजे के साथ, त्रिशूल देख रहे होंगे आप, भस्म लमाए, ये जो बाबा हैं, चाहे वो नागा साधु हो, साधु संत हो, वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 अखाड़े अभी तक यहाँ पर अमृत स्नान कर चुके हैं। अब तीसरा अखाड़ा जो कि जूना अखाड़ा है, अब से थोड़ी देर में वो भी आने वाला है। ये रथ आप देख रहे हैं। यहाँ साधु संत जो है वो उतर रहे हैं। हमारे साथ संतोष, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, संगम नोस पर वो मौजूद है। एक रौनक तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं जहाँ से ये अखाड़ा गुजर रहा है, एक रौनक हम अखाड़ों के पास भी देख रहे हैं जहाँ से समर्थ है हमारे साथ, वो वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक अद्भुत नजारा संगम नोस पर नजर आता है। हमारे साथ संतोष, हमारे सहयोगी वहाँ से मौजूद है, वहाँ भी अद्भुत नजारा है। संतोष, आप जरा वहाँ पर दिखाइए किस तरह से भीड़ जो है वो आपको नजर आती है और किस तरह का वहाँ पर नजारा। देखिए, संगम नोस का नजारा दिखाते हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़े के बाद अब जूना अखाड़े की बारी है। पंचायती निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत है वो स्नान कर चुके हैं। एक अखाड़े के स्नान के बाद जो जब दूसरा अखाड़ा यानी कि अब जूना अखाड़े के साधु संतों की बारी है, तो उनके बीच में करीब 40 मिनट का अंतर रखा जाता है। और देखिए कि अब निरंजनी अखाड़े के साधु संत स्नान करने के बाद उनका वक्त कहा जाए कि उनको सीटी बजा करके अब वापसी हो रही है उनकी धीरे धीरे से। और उसके बाद जब ये वापसी हो जाएगी पूरा देखिए आपको साधु संत जाते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे। ये वापसी हो रही है जूना अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के। उसके बाद जूना अखाड़ा के साधु संत यहाँ पर आएंगे। साधु संत तीसरे नंबर पर जूना अखाड़ा है और उनके लिए ये एक तरीके से पूरा मार्ग आरक्षित कर लिया गया है। पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है कि किसी भी तरीके से अखाड़ों के बीच में और आम पब्लिक न घुसने पाए, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके साथ ही अखाड़े के संतों के द्वारा जो अपना निर्धारित मार्ग है उसी मार्ग पर आने के कारण ये तमाम चीजें की जा रही है। देखिए, ये संगम नोस का इलाका है। दिव्यता और भव्यता आपको नजर आ रही होगी सामने जो जगमगाता जो प्रयागराज का संगम तट है, ये जगमगाता प्रयागराज है। ये दिव्य भव्य कुंभ है, ये दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ है। और आज वसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान के मौके पर ये नजारा है उस जगह का जिसे संगम नोस कहते हैं, जहां पर साधु संत तमाम अखाड़े के साधु संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया है तीसरे बड़े अमृत स्नान के मौके पर। और यहाँ पर स्नान करने के बाद लगातार क्रम सभी 13 अखाड़े के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे और इसको रेगुलेट करने के भी इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात कि जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। विदेशी मेहमानों के लिए भी एक नया अनुभव है, उनके लिए एक जीवन का एक नए अनुभव के साथ लेने के लिए आए। तमाम इटली, बुल्गारिया, तमाम देशों से लोगों से हमने बात की तो उनके लिए कि एक अपने आप को अभिभूत करने वाला मौका था, एक अभिभूत करने वाला पल है। और ये अब देखिए जूना अखाड़ा के लिए बजाई जा रही है कि अब यहाँ से अखाड़ा खाली, ये जो पूरा संगम नोस है इसको खाली किया जाए। इसके लिए तमाम लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले पंचायती अखाड़ा ने जब स्नान किया उसके बाद निरंजनी अखाड़ा आया और अब बारी जूना अखाड़ा की है। वैसे जूना अखाड़ा के घाट पर यानी कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको 6:45 का टाइम दिया गया था, यानी कि अभी ये पूरे 40 मिनट एडवांस चल रहा है ताकि ये एक साधु संतों का भी एक ये प्रोग्राम प्रीपोन कर लिया गया ताकि आम लोग, चूंकि वसंत पंचमी का स्नान तो आम लोग भी आ सके, उनकी साधु संतों के स्नान की वजह से जो करोड़ों लोग आ रहे हैं उनको स्नान में बाधा ना आए। तो इसलिए पहले से स्नान शुरू चल रहा है और अभी ये तीसरा जूना अखाड़ा आएगा। 6:45 पर इनको आना था लेकिन 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा जूना अखाड़ा को और उसके बाद वो वापसी होगी। लेकिन जो निरंजनी अखाड़ा के जो संत हैं बस उनका स्नान पूरा हो चुका है, अब घाट खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी तरफ आपको ये तो एक नजारा, दूसरी तरफ आपको आम लोगों की तरफ भीड़ भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए, देश की तरफ जहां तक निगाह जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी नजर आ रहे हैं। और इन सनातन धर्मावलंबियों को रेगुलेट करने के लिए सीटी बजाते तमाम फोर्सेस के लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हों या तमाम अन्य राज्यों से आए पुलिस फोर्स हो, सिविल डिफेंस के लोग हों, BSF के लोग हों, सभी लोग रेगुलेट कर रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो गया था। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर जो हादसा हुआ उसके बाद से एक नया प्लान रखा गया
कि लोगों को रुकने नहीं देना है। और यही नहीं रुकने की वजह से ही भीड़ यहाँ पर उस दिन की अपेक्षा, चूंकि मैं मौनी अमावस्या के मौके पर यहाँ पर मौजूद था, तो आज हम जो देख पा रहे हैं लगभग उस दिन की अपेक्षा आज आधी भीड़ कहा जाए, वरना खचाखच भीड़ हुई थी। किसी भी जगह पर तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज चीजें बहुत नियंत्रित है। लोग रुक रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद सीधे उनको वापस भेज दिया जाता है। सीटी बजा करके पुलिसकर्मी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि रुकिए मत, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ाते हुए यानी कि जो ऑपरेशन 11 चला गया 1-1 का मतलब कि आप एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से वापस चले जाएंगे। इस फॉर्मूले पर ये पूरा क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है और इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट को करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगाए गए हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की उनकी श्रद्धा में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। किसी भी तरीके से उनको ऐसा नहीं है कि उनके जोश में कमी हो, उनकी श्रद्धा में कमी हो। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। प्रयागराज के आउटर इलाके में गाड़ियों को रोका गया, लेकिन जो भीड़ है वो पैदल चल करके आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग संगम में स्नान करने के लिए मां गंगा में स्नान करके वसंत पंचमी के मौके पर पुण्य कमाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। और इस पावन पर्व पर जो लोग स्नान करते हैं उनके लिए एक पुण्य कमाने का मौका, साधु संतों के साथ पुण्य कमाने का मौका। साधु संत जिस बेला में स्नान कर रहे हैं उस बेला में अगर ये एक आम आदमी स्नान करता है तो उसके लिए भी एक पुण्य कमाने का मौका। तो ऐसे में जो आम आदमी है और साधु संत है, दोनों के लिए बहुत जरूरी। और आपको देखिए अब ये घुड़सवार पुलिस, जो माउंट पुलिस की मैं बात कर रहा था कि माउंट पुलिस, घुड़सवार पुलिस जिसको कहते हैं, घोड़ा पुलिस एक अलग पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, और इसकी भी अपनी अहमियत है अर्पिता कि ये घोड़ा पुलिस क्राउड मैनेजमेंट में, दंगे में बहुत कारगर होती है। घोड़े पर सवार ये तमाम अलग पुलिस फोर्स के लोग हैं। ठीक है संतोष, रहिए सर आप साथ। देखिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है और अनाउंसमेंट इस बात को लेकर भी कि जो लोग रास्ते में बैठ जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं उन्हें वहां ना रोका जाए। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग आ रहे हैं वो लगातार चलते रहे, कहीं एक जगह एकत्रित ना हो ताकि भीड़ का कोई प्रेशर नहीं आए। एक ये कोशिश है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर भी अनाउंसमेंट सुन रही हूँ, लगातार ये कहा जा रहा है जो लोग भी रुक कर वहां पर इंतजार कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करने की एक तरीके से कोशिश है, उनको समझाया और बताया जा रहा है कि आप मूव करते रहिए, चलते रहिए, स्नान कीजिए। अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और स्नान करने के तुरंत बाद आप लौटने की जो आपकी तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको अपनाइए। ये बार बार यहाँ अनाउंसमेंट के द्वारा कहा भी जा रहा है। लेकिन ये हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल आपको बता दें वक्त से पहले अखाड़े, जो पहला अखाड़ा है वो स्नान के लिए आज आ गया था। अब काफी समय भी है और अब 2 अखाड़े जो है अभी तक स्नान कर चुके हैं और वापस लौट चुके हैं। अब उसके बाद तीसरे अखाड़े का इंतजार होना है। अभी जस्ट क्योंकि जो दूसरा अखाड़ा है वो लौटा है और तीसरा अखाड़ा कुछ समय के बाद, यानी जूना अखाड़ा यहाँ से इसी मार्ग से जो है वो गुजरेगा और आगे बढ़ेगा अमृत स्नान के लिए।